परिवार सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर मिलजुल कर नाश्ता कर रहा था। साधना गरम गरम पराठे सास ससुर पति को परोस रही थी। पापा जी, आपको एक और पराठा दूं? आह, नहीं नहीं बहू, मेरे पेट में एक निवाला खाने लायक भी जगह खाली नहीं है। विवेक को दे दो। नहीं नहीं साधना, मेरा भी पेट फुल हो गया। सच में जीरे वाला बूंदी रायता के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे का भी जवाब नहीं है। मैं तो अनगिनत पराठे खा गया। सचमुच साधना बहू, तूने तो दिल जीत लिया। एकदम खस्ता आलू का पराठा बनाया था तूने। खुशबू इतनी बड़ी आ रही थी कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और 4-5 पराठे लपेट गई। आज तो शुगर बढ़ना निश्चित है। वैसे बहू ज्योति कहाँ है? नाश्ते के लिए नहीं आई? कॉलेज नहीं जाना है क्या उसे? माँ जी, आज संडे है ना, ननन जी लेट सोकर उठेंगी। एक दिन क्या बहू, उस लड़की का तो डेली डेली लेट उठने का ही रूटीन है। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। इतने में साधना की अकड़ू ननन ज्योति निकर टी शर्ट में नाश्ता करने आ जाती है। गुड मॉर्निंग सबको। क्या बनाया है आज नाश्ते में भाभी? ज्योति दीदी, आज संडे था ना तो इसीलिए मैंने सबके लिए आलू के पराठे और रायता बनाया था। बैठ जाइए, परोसती हूँ। नाश्ते में आलू के पराठे देखकर ननन नखरे करना चालू कर देती है और पराठे को हाथ में उठाकर बोलती है, ओह गॉड भाभी, इसमें कितना सारा घी है। इसे खाकर तो मेरा अच्छा खासा स्लिम फिगर फैटी हो जाएगा। मुझे इतना हैवी नाश्ता नहीं करना। आपको पता है ना, मैं डेली डाइट चार्ट के हिसाब से ही नाश्ता करती हूँ। मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स डालकर बढ़िया सा पोहा बना दो और फिलहाल के लिए ब्रेड बटर दे दो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं बनाकर लाती हूँ। साधना ननन के लिए दोबारा से नाश्ता बनाने रसोई में चली जाती है। ज्योति काफी ज्यादा नकचड़ी टाइप की थी और उसका गुस्सा तो तीखी मिर्ची के जितना तेज था और नखरे तो उसके अंदर कूट कूट कर भरे थे। वो हमेशा ही अपनी भाभी को बहुत परेशान करती थी, लेकिन एक बात जो किसी को पता नहीं थी, ज्योति का पूरब नाम के किसी एक लड़के से अफेयर था। इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी और 1-2 दिन बीतने के बाद ही बाजार में करवा चौथ की चहल पहल शुरू हो जाती है। इधर ज्योति अपने बॉयफ्रेंड पूरब के साथ घर लौटती है। बस पूरब, मुझे यही गली तक ड्रॉप कर दो, वरना अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके बाय। ओह मैडम, मैंने तुम्हें घर तक ड्रॉप किया है, कम से कम टैक्स तो भर दो। अभी नहीं, कल कॉलेज में। बाय। कुछ देर में ज्योति घर के अंदर आती है जहाँ उसकी माँ और भाभी उसी का इंतजार कर रही थी। ओह गॉड, माँ और भाभी मुझे ऐसे सीरियस होकर क्यों देख रही हैं? कहीं भाभी ने मुझे पूरब के साथ तो देख नहीं लिया? प्लीज गॉड सेव मी। कहाँ रह गई थी ज्योति? मैं और तेरी भाभी कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ननन जी, आपका कॉलेज तो जल्दी खत्म हो जाता है, फिर आपको इतना लेट कैसे हो गया? साधना के सवाल सुनकर ननन ज्योति गुस्सैल मिजाज से बोलती है, ओफो भाभी, मुझे जरा सा आने में लेट क्या हो गया? आप तो बिल्कुल सीआईडी की तरह सवाल कर रहे हैं। मेरी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी। ज्योति, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो केवल पूछ ही रही थी। खैर, मैं और सासू माँ करवा चौथ की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके। करवा चौथ का नाम सुनकर ननन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है और वो दिल ही दिल में बोलती है, करवा चौथ आने वाला है, इस बार तो मैं भी अपने पूरब के लिए व्रत रखूंगी। ज्योति जिसे प्यार समझ रही थी वो उसका आकर्षण था। कई सारी कुमारी लड़कियों की तरह ज्योति के मन में भी करवा चौथ को लेकर जुनून सा सवार था। वो फटाफट से फोन उठाकर अपनी सहेली शेफाली को फोन लगाती है, जिसकी हाल फिलहाल में शादी हुई थी। हेलो शेफाली, सुन, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछना। क्या पूछना है? वो मुझे करवा चौथ के व्रत के बारे में जानना है। तो बताना, ये व्रत कैसे करते हैं? पर तुझे इस व्रत के बारे में क्यों जानना है? ये तो सुहागनों का व्रत होता है और तू तो अभी कुंवारी है। कहीं तूने उस आवारा मजनू के लिए अपना करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखा? यार प्लीज शेफाली, पूरब के लिए कुछ भी मत बोलना। मैं उसे प्यार करती हूँ और दिल ही दिल में उसे अपना हमसफर, अपना पति मान चुकी हूँ। इसलिए मैं उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। देख ज्योति, मैं तेरी सहेली हूँ, इसलिए तेरा भला चाहती हूँ, बुरा नहीं चाहती। पूरा बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और खास करके करवा चौथ का व्रत तो बहुत ही पावन पवित्र है, तो जो केवल सुहागन औरतें ही करती हैं, कुमारी लड़कियां नहीं रखती। बाकी तेरी इच्छा मैं तुझे बता देती हूँ। शेफाली ज्योति को फोन पर सारी विधि बता देती है। ज्योति फटाफट से करवा चौथ पर पहनने के लिए ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर देती है। वाओ, ये तो मैचो कलर का रंग और लहंगा तो कितना प्यारा लग रहा है। मेरा सपना था कि करवा चौथ पर मैं सुहागनों की तरह 16 श्रृंगार करके अपनी पूरब के लिए व्रत रखूं, लेकिन भाभी इतनी चंट है, उन्हें शक हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, ये रेड कलर का सलवार सूट मंगवा लेती हूँ।
कुछ देर में साधना और सुजाता करवा चौथ की संपूर्ण खरीदारी करके घर आ जाती हैं। माँ जी, आपकी और मेरी साड़ी, ये करवा, छल्ली, मिट्टी के दिए, बिंदी, चूड़ी, बिछुआ, महावर सब कुछ है। जल्दी से खाना बनाकर तू फ्री हो जा। मैंने बहू पड़ोसन की बेटी प्रिया को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया है। उसी से करवा चौथ की मेहंदी लगवा लेंगे और कुछ नेक दे देंगे। जी माँ जी। थोड़ी देर में साधना खाना तैयार कर देती है। प्रिया आकर पहले सुजाता को फिर साधना को मेहंदी लगाती है। इधर ननद ज्योति के मन में भी खुराफाती खिचड़ी पक रही थी। क्या करूं, मुझे भी अपने हाथों में पूरब के नाम की मेहंदी लगवानी है। कैसे लगाऊं? इसके लिए मुझे अपनी स्टंटबाज भाभी को मस्का लगाना होगा। साधना भाभी, सर अपनी मेहंदी तो दिखाना। अरे वाह, कितनी बढ़िया डिजाइन की मेहंदी लगाई है प्रिया ने आपको। प्रिया, दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दो। अपनी कुंवारी ननद को मेहंदी लगाने की उत्सुकता देखकर साधना को कहीं न कहीं शक पैदा हो जाता है। ननद जी, करवा चौथ की मेहंदी है, इसे कुंवारी लड़कियां नहीं लगवाती। ओह भाभी, आप भी ना, इस मेहंदी पर थोड़ी लिखा है कि जो करवा चौथ का व्रत रखे वही लगवा सकता है। अपनी जबरदस्ती से ज्योति अपने हाथों पर करवा चौथ की मेहंदी लगा लेती है और मेहंदी भी छुपाकर नाम भी लिख लेती है, जिसे साधना देख लेती है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ज्योति ने उस पूरब के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, वो भी कुंवारी होकर। मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन थोड़ा रुककर। अपना शक पक्का करने के लिए साधना इंतजार करने लगती है। दोनों सास बहू सर्दी खाने के लिए आधी रात को जब उठती हैं, तभी ज्योति अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अरे ज्योति, तू इतनी रात तक जाग रही है? हाँ माँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। वैसे आप दोनों इस टाइम खाना क्यों खा रही हैं? अरे मैं और तेरी भाभी सर्दी खा रही हैं, क्योंकि दिन भर करवा चौथ का उपवास रखना है, भूखे प्यासे रहकर। अगर इस सर्दी में से मैं थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरी करवा चौथ सर्दी की रीत पूरी हो जाएगी। माँ, ये खीर देखने में बड़ी यम्मी लग रही है, थोड़ा सा चख लूं? ये सुनकर सुजाता देवी ने अपनी बेटी ज्योति को टोकते हुए कहा, नहीं बेटी, ये करवा चौथ की सर्दी है, कुंवारी लड़कियां ये नहीं खा सकती। ये सुनकर ज्योति मुरझाया सा चेहरा लेकर कमरे में चली जाती है। इधर दोनों सर्दी खाने के बाद कमरे में चली जाती है। तब ननद चोरी चुपके किचन में आकर छुपकर सर्दी खाती है और अपनी कुंवारी ननद को ऐसा करते देख साधना देख लेती है। ज्योति का इस तरह से छुपकर सर्दी खाना इस बात का सबूत है कि उसने करवा चौथ का व्रत किया है। मुझे विवेक जी से बात करनी होगी। साधना ये बात अपने पति को जाकर बताती है। इधर ननद अपनी भाभी की देखा देखी कुछ नहीं खाती, न ही एक बूंद पानी पीती है। तभी विवेक बोलता है, ज्योति, क्या बात है? आज तूने नाश्ता नहीं किया? भैया, मुझे भूख नहीं है। तुझे भूख नहीं है? पर तुझे तो सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। आ बैठ हमारे साथ, बैठकर नाश्ता कर ले। नहीं भैया, मैं अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लूंगी, वो मुझे कॉलेज का थोड़ा काम है। ये लीजिए, ले लिया मैंने अपना नाश्ता। ऐसा बहाना बनाकर ज्योति प्लेट में एक पराठा लेकर कमरे में चली जाती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है। देखते देखते शाम हो जाती है। एक तरफ जहाँ उसकी सुहागन भाभी साधना 16 श्रृंगार करती है, तो वहीं कुंवारी ननद भी सुहागनों की तरह सजती संवरती है और चोरी छिपे पूरब को अपने कमरे में व्रत खुलवाने के लिए बुला लेती है। पूरब, मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, जल्दी से मुझे अपने हाथों से पानी पिला दो। तभी कमरे में उसके भाई भाभी दाखिल हो जाते हैं। पूरब डर के मारे पसीने पसीने होकर भागने लगता है। भैया भाभी, आप दोनों यहाँ? रुक जा पूरब के बच्चे, तूने मेरी बहन को अपने झांसे में फंसाया? भैया खबरदार, जो आपने पूरब को कुछ भी किया, मैं उससे प्यार करती हूँ। ज्योति, तुम जिससे प्यार करती हो और जिसके लिए तुमने कुंवारी में करवा चौथ का व्रत रखा है, वो इसके काबिल नहीं है। इसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है। ये देखो, इसका कई लड़कियों के साथ संबंध है। तस्वीर देखकर ज्योति का दिल टूट जाता है, जिसके बाद पूरब का चेहरा भी उतर जाता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुंवारी होकर करवा चौथ का व्रत किया, लेकिन मेरी भावना सच्ची थी। मैं जानती हूँ, लेकिन समय का इंतजार करो। मैं चौथ माता से विनती करूंगी कि वो मेरी प्यारी सी ननद को एक अच्छा हमसफर दे। और इसी के साथ अंत में साधना खुशी खुशी करवा चौथ का व्रत मनाती है। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपके हिसाब से कुंवारी लड़कियों का करवा चौथ का व्रत रखना सही है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।